हे फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन मोनाज वर्ल्ड। सो फ्रेंड, 9-10 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप सभी के साथ। तो उसमें कुछ फ्रेंड्स ने मेरे से क्वेश्चन किए हैं, तो मैं उनका आंसर आज लेके आई हूँ और आप सभी को अच्छे से समझाऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी और क्या क्या मुझे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। सभी आज मैं इस वीडियो में आंसर दूंगी आपको। तो पहले मैं बता देती हूँ, मेरा बेटा छोटे वाला हो चुका है 2.5 साल का। तो उसी की डिलीवरी के बाद से मुझे हेयर फॉल इशू हो गया था, जो कि काफ़ी टाइम से भी मैं मीन्स देख रही थी कि रुक जाए। हेयर कटिंग भी कराई मैंने, शैम्पू भी चेंज किए, बट कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो बस आजकल वीडियो काफ़ी वायरल भी है मोना मैम की। तो बस हम भी पहुंच गए राजौरी गार्डन। तो यहाँ पे 3:30 का टाइम था और वहाँ पे मैम अपने क्लाइंट देख ही रही थी और हम पहुँच गए। तो आइए पहले सुन लेते हैं मैम की, उसके बाद मैं बताऊँगी मुझे क्या क्या इश्यू थे और क्या क्या मुझे सॉल्यूशन या मैम ने थेरेपी बताई और क्या चार्जेस लगे हैं मेरी थेरेपी के, और क्या मैंने प्रोडक्ट अलग से जो लिए हैं उनका सब चीज़ आज आपको मैं बताती हूँ। तो आइए सुनते मैम की, जो मैम दूसरे क्लाइंट को समझा रही हैं। मैं बताऊंगी आपके बारे में, आपको बताना ही नहीं ना। डबल कॉल है आपको कि मतलब मैं रिमूव कराने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। मेडिसिन कौन सी खा रहे हो? मुझे बात नहीं, मैं तो कुछ नहीं खा रही। हाँ जी मना किया है ये मेरे को ना, जैसे 2-3 चीज़ें थायराइड की है ना। आ जा। मेहंदी लगाने का शौक, कभी गए हल्का सा शैम्पू किया अपने पे, बहुत ही एहसान किया। कंडीशनर लगाया, जो लगाया जैसे आया सब ठीक है। डैंड्रफ जब जब आता है, थोड़ा मौसम चेंज होता है तो आता होगा, कभी चला जाता होगा, कभी बढ़ जाता होगा प्रॉब्लम। वही कभी मैंने क्या बोला, कभी आता होगा कभी चला जाता होगा प्रॉब्लम। एक बार कट कराया होगा ये सोच के कि शायद हेयरफॉल रुक जाए। एक बार नहीं, बहुत बार। हाँ, ये सोच के कि हेयरफॉल रुक जाए, बट आपको टेम्परेरी प्रॉब्लम है। 8-10 महीने से क्या प्रॉब्लम चल रही है? बुखार बुखार कुछ नहीं है? फीवर तो नॉर्मली ये सब तो पीसीओडी है, बता रही हूँ है, बता रही हूँ। टेस्ट कब कराया? तो कराओ। अब मैं बता देती हूँ आज के बारे में। आपने टेस्ट हीमोग्लोबिन, B12, विटामिन डी सारे टेस्ट कराने हैं। 100% अंदर से आपको जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका अंदर से हेयर फॉल है। कितने घंटे का वो फेशियल जो बता रहे हो? 20 मिनट। 20 मिनट। जो आपको प्रॉब्लम है अंदर से भी है, और एक और प्रॉब्लम है। अब आप बताओगे क्या? जो आपने लगवा रखे ना, आप बताओगे क्या? तो फ्रेंड, आप सभी ने सुना मैम ने मुझे क्या बताया। तो सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर फॉल। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कोई बिना हेयर फॉल बोल दे कि मुझे हेयर फॉल नहीं है। ऑलमोस्ट सभी को हेयर फॉल है। तो बस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी भी यही है, और उन्होंने भी बताया हेयर फॉल। और उसके बाद में उन्होंने बताया मुझे फेस देख के या फिर हेयर देख के कि आपको अंदर से भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप B12 और PCOD और विटामिन डी इन सब के ही टेस्ट कराइए, और कुछ ना कुछ इशू मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड, इसके बाद मैंने घर पे आके कुछ टाइम बाद अब मैंने फुल बॉडी चेकअप करा लिया है। तो उसमें मुझे थोड़ी ब्लड की कमी आई है। इसके अलावा विटामिन डी थोड़ा, जो कि बहुत कम रेयरली विटामिन डी की कमी आई है। बाकी सब ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद फिर मैम ने मुझे बताया आप स्ट्रेट थेरेपी कराइए, जो कि हेयर फॉल रोकने में हेल्प करेगा। ठीक है, मैंने कराया। और प्राइजेस की बात भी मैं बताऊंगी आपको कि कितने प्राइस का चार्ज किया है उन्होंने, कितना नहीं। तो उस स्ट्रेट थेरेपी के बाद
फ्रेंड 2 दिन तो मेरे बाल बिल्कुल नहीं गिरे एक भी। तो उसके बाद फिर जैसे दिन बढ़ते गए मेरे हेयर फॉल उसी हालात पे है अब, जितना कि पहले था उतना ही है। सिर्फ स्ट्रेट थेरेपी से ये है, जो आपके रूट पेन कर रहे थे वो रूट पेन नहीं है मुझे अभी। और रही हेयर फॉल की बात, वो तो मैंने आपको बताया कि वही पहले वाला हाल है, अभी भी हेयर फॉल अब भी है मुझे। और थेरेपी का बेनिफिट ये हुआ, देखने में अच्छे हो गए हैं हेयर पहले के अकॉर्डिंग, और स्ट्रेट हो गए हैं। कहीं भी हम जाएं, पार्टी में जाएं, बाहर भी जाएं कहीं भी, तो आपको हेयर स्टाइल का कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। कॉम्ब किया और हेयर स्ट्रेट और आप रेडी। तो बस एक तो रूट पेन नहीं है और एक हेयर स्टाइल थोड़ा अच्छा हो जाता है, और आपको दिखने में भी आपका अच्छा लगता है कि हाँ भी हेयर स्ट्रेट है, तो कोई हेयर स्टाइल वाला इशू नहीं है। उसके बाद रही चार्जेस की बात, तो फ्रेंड मेरे हेयर की लेंथ थी कम, तो मेरे चार्जेस लगे हैं 10,000। तो और प्रोडक्ट अलग से हैं, जैसे आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उनके चार्जेस अलग अलग हैं, उसी हिसाब से वो चार्जेस अलग हैं। 10,000 वो अलग है। तो इसके बाद फ्रेंड मेरी जो राय है वो मैं आपको ये दूंगी, अगर किसी के हेयर फॉल है और वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको हेयर फॉल है और आपको इंटरनली भी कुछ हेल्थ इशू हैं, तो प्लीज़ अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने नॉर्मली ब्लड टेस्ट करा के जाइएगा, जिसमें कि जो भी वीकनेस है या कुछ भी आपका हेल्थ इशू है उसमें रिपोर्ट में आ जाएगा। क्योंकि मैम भी क्लियर बोल देती है कि आपको PRP या ब्लड टेस्ट करा के विटामिन D, B12 या लेडीज़ की जो PCOD प्रॉब्लम होती है उन सब का टेस्ट कराइए, और उसके बाद जो भी आपको डॉक्टर मेडिसिन सजेस्ट करते हैं उसका ट्रीटमेंट लीजिए। उसके बाद ही वो थेरेपी वर्क करती हैं, क्योंकि मैम ने बोला है अंदर से आपको खुद स्ट्रेस फ्री और हेल्थ ओके अंदर से होना है। थेरेपी असर करेगी तो सिर्फ बाहर से करेगी, आपके हेयर थोड़े अच्छे लगेंगे, स्ट्रेट लगेंगे और हेल्दी लगेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता हेयर थेरेपी ज़्यादा वर्क करता है। बस अंदर से पहले आप स्ट्रॉन्ग हो जाइए, फिट हो जाइए, उसके बाद ही थेरेपी असर करेगी और हेयर फॉल भी रुकेगा। तो फ्रेंड मेरा तो यही मानना है कि अगर आप थेरेपी कराने जा रहे हो, अगर आपका कोई और इशू है तो आप जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ अप डाउन चल रही है तो पहले आप डॉक्टर से चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए और मेडिसिन का कोर्स अपना कंप्लीट कीजिए, उसके बाद थेरेपी लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैंने अब डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो अब मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मेरे बाल अच्छे हो जाएं और हेयर फॉल रुक जाए। अदरवाइज़ पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और क्या पता मुझे PRP भी करानी पड़े। तो मैम भी खुल के बोलती है कि आप PRP, अगर ये सब आपका हेल्थ इशू है तो पहले आप फिट होइए, और थेरेपी बाहर से ही वर्क करेंगी, और आपकी जो अंदर से है वो आपको खुद से ही ठीक होना पड़ेगा, स्ट्रेस फ्री और मेडिसिन से। और जो आपके टेस्ट है, वीकनेस है, वो भी अपने आपको फिट रखना है, उसके बाद ही ये सब थेरेपी वर्क करेगी। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस, और आगे बता देती हूँ कि स्ट्रेट थेरेपी में होता क्या है। सबसे पहले फ्रेंड मेरे मैम ने भी बताया कि मेहंदी लवर हूँ, तो मेहंदी लगाना मुझे अच्छा लगता था। मैंने आज तक भी कलर नहीं लगाया है, जिसमें कि अब मेरे वाइट हेयर होने स्टार्ट हो गए हैं। तो 30% मेरे हेयर वाइट है अभी भी, 30 to 40। तो बस इसी के बाद अब तक मैंने मेहंदी यूज़ की है, और अब मैम ने जो बोला है कि थेरेपी के बाद मुझे कलर यूज़ करना पड़ेगा, मेहंदी नहीं यूज़ करनी। तो बस मेहंदी का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सबसे पहले मुझे दी गई है कि हेड वॉश, जिससे कि मेहंदी का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो उस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए लगभग 1 आवर। तो हेयर स्ट्रेट होने के बाद फ्रेंड उसमें आपको यहाँ पे 2 दिन के बाद हेड वॉश के लिए दोबारा किया गया हेड वॉश,
तो हेड मैं वॉश बिलोंग के करती हूँ बाद वैसे friend नोएडा फिर से। एक क्रीम अप्लाई की और गई। मैम का सैलून है उस दिल्ली में, क्रीम तो के अप्लाई होने के मेरे बाद छोटे फिर बच्चे हेड होने वॉश की हुआ। वजह से हेड वॉश तो के मैंने बाद फिर एक 2 दिन क्रीम बाद अप्लाई नहीं की जा गई पाई, जिससे तो मैंने होते खुद हैं से ही घर पे स्ट्रेट हेड वॉश किया था। और प्रोडक्ट वहाँ से ही लेने पड़े मुझे, क्योंकि मैम ने बोला था कि प्रोडक्ट आप यहाँ से यूज़ कीजिएगा, जो क्योंकि मैंने पूछा था कि मेरे बालों के लिए अब शैम्पू कौन सा अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा। तो मैं पिक लास्ट में डाल दूँगी कंडीशनर और शैम्पू की भी, कि कौन सा शैम्पू मुझे उन्होंने दिया है। तो उसके चार्जेस फ्रेंड बता देती हूँ मैं क्लियरली। उसके चार्जेस होते हैं अलग, और जो आपकी थेरेपी होती है उसके चार्जेस होते हैं अलग। तो उसके बाद फ्रेंड मैं आपकी कुछ पिक भी डाल दूँगी अपनी, जो कि हेयर स्ट्रेट के बाद कैसे थेरेपी हुई, ठीक है। और एक्सपीरियंस फ्रेंड मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। तो अभी भी हेयर फॉल मेरा रुका हुआ नहीं है, क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से। बस मेरा मानना यही है, अगर आप किसी के भी साथ कुछ हेल्थ इशू है, हेयर फॉल है, तो उसके मेन प्रॉब्लम पे जाइएगा पहले, बाद में आप थेरेपी कराइएगा। क्योंकि तो मुझे नहीं लगता कि हेयर फॉल मुझे कोई बेनिफिट हुआ है। तो बस इतना सा एक्सपीरियंस था मेरा। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जहाँ तक होगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग